राहुल गांधी का कहना है कि भले ही मोदी जी सरकार में बैठे हैं पर चला हम रहे विपक्ष में रहकर, जो मुद्दे आप बोलेंगे वो पूरे कराएंगे, जाति जनगणना बोला है तो करवा के रहेंगे। बिल्कुल फैक्ट है मैडम, जाति जनगणना तो इस देश की जरूरत है और होना। भारतीय जनता पार्टी तो बार बार डरती है, भाई पता तो लगे किसकी जाति कितनी है, उसी के आधार से उस लोग को सुविधाएं मिलेंगी। अब आप देखना जो रात के 12 बजे फैसले लिए जाते थे दरवाजा बंद करके, वो नहीं होंगे। जब दिल करे नोटबंदी कर दो, जो मुद्दे हो वो बिल पास कर दो। अब ऐसे काम होंगे जो गरीब हित की बात होगी जनता की। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, हम देख रहे हैं लगातार वो गरीबों से मिल रहे हैं, देश के युवाओं से भी मिल रहे हैं, देश के बेरोजगारों से भी मिल रहे हैं, किसानों से भी मिल रहे हैं, किसी भी वर्ग का आदमी हो सबसे राहुल गांधी मिल रहे हैं। जी, क्या कहना है सर? देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि भले ही हम विपक्ष में, जो भी पता हो कुछ वोट तो देंगे ना, चुनाव आ रहे हैं, हरियाणा चुनाव के बारे में क्या कहना है? कांग्रेस जीतेगी, क्लीन स्वीप करेगी। हाँ, क्या कारण क्या लग रहा है? बहुत कुछ किसान के साथ गलत किया इन्होंने, क्या नाम, पहलवानों के साथ गलत किया, क्या नहीं किया इन्होंने। इस बात से कितना सहमत है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे एजेंडे पे बीजेपी चलती है? हाँ। पहले कोई बिल वापस लेती थी, हाँ। आज सारे बिल वो क्या नाम है कमेटी में भेजना पड़ रहा है, जेपीसी में। कई बिल वापस हुए नहीं हुए, तो उनके इशारे पे चल ही रही सरकार। अच्छा, अमित शाह का ये भी कहना है कि आतंकी हमले शुरू हो जाएंगे अगर कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आएगी तो। अभी नहीं हो रहे, अभी हो रहे नहीं हो रहे। पर उनका कहना है ना कि अभी सुरक्षा बढ़ चुकी है, अब नहीं होते जब। नहीं, कोई ये सब कहने की बात है, समझे। कोई सरकार चाहेगी कि मेरे उसमें क्या आतंकवादी हमला हो, वो घटा देगी सुरक्षा क्या? कांग्रेस आ जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहकाने वाली बात है, बहुत बहका लिया लोगों को, अब नहीं बहका सकते। और हमेशा कह रहे हैं कि बेवकूफ ना बनाए राहुल गांधी जन। तो बेवकूफ किसने बनाया वो देखा नहीं लोगों ने। बेवकूफ बोले अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन। बेवकूफ बनाना था जितना बना लिए, पता लग जाएगा भाई हरियाणा में। मोदी जी के हिसाब से तो अब गरीबी हट गई है, महंगाई कम हो गई है। हाँ, यहाँ पे हवाई जहाज पे उड़ रहे हैं सब। हवाई देख नहीं रहे हो? उससे पहले तो नंगे भूखे थे सब हिंदुस्तान में, आप देख ही रहे हो ना कितने लोग तरक्की में हैं। तो मोदी जी का तो कहना है ना, हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है। सही कह रहे हैं, वो ट्रेन में तो यात्रा हो नहीं, हवाई जहाज में कर रहे हैं। बस का किराया दे नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे थे पेट्रोल 35 रुपये का हो जाएगा, हो गया। उनके हिसाब से तो कह रहे हैं बचत हमने बढ़ाई है। बहुत बढ़ा दी। आपकी बचत बढ़ गई? आप बताओ किनकी बचत बढ़ गई, बता दो ना मुझे। तो मतलब हर चीज महंगा हो गया, बढ़ कहाँ गया? अरे मान लो तुम राशन दे रहे हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, इधर से दे रहे हो उधर से ले रहे हो। दे क्या रहे? ये फ्री बंद करो ना, फ्री बंद करो, लोग को काम पे लगाओ। फ्री क्यों दे रहे हो तुम? मत दो फ्री 1 रुपया भी किसी को, काम पे लगाओ। उन्होंने बोला 5 साल और मुफ्त का राशन देते रहेंगे। वो देंगे फ्री, वो देते रहो, वो देश का बेड़ा गर्क करने के चक्कर में और कुछ नहीं है। देश को विकसित भारत बनाने का प्लान नहीं होगा ना ऐसे। हाँ। अरे तुम फ्री की आदत लगा दोगे, विकसित करोगे? फिर हरामखोरी किसी को लगा दोगे, वो काम करेगा बंदा? तुम उससे क्या नाम है, उससे काम करवाओ, काम दो उसको, रोजगार दो, फ्री मत दो कुछ। फ्री में देने में विकसित हो जाएगा। आपके घर में 2 मेंबर है, वो काम ना करे, फ्री में कब तक खिलाते रहोगे? बेच दोगे सारी दौलत, फिर भी नहीं खिला पाओगे। वो तो कहते 8 करोड़ रोजगार दिया है, लग रहा है कहीं भारत में रोजगार मिला है। आपको दिख रहा होगा, उनको दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा। जी, क्या लग रहा है सर? लग रहा है रोजगार के लिए कुछ काम किया है मोदी जी? रोजगार तो बिल्कुल हुआ है। ये देखो पहले यही कैसा था, यहीं से शुरू करते जहाँ पे आप खड़े हो। कुछ साल पहले यहाँ चलने की जगह नहीं होती थी। तो ये तो केजरीवाल की देन है ना। रोजगार पे देखिए, रोजगार की बात हो रही है, रोजगार मोदी जी का हो, केजरीवाल जी का हो, चीज़ अच्छी बन रही है। फोकस डेवलपमेंट है, मोदी जी कर रहे हैं, केजरीवाल जी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, फोकस रोजगार है, फोकस डेवलपमेंट है। वी आर टॉकिंग एज अ होल, नॉट एज अ पर्टिकुलर पार्टी। एम आई राइट और रॉन्ग? पर जनता वोट तो पार्टी को, उनके काम को देख के देगी ना। तो ये भी अच्छा काम है, ये बुरा काम नहीं है। रोजगार हाईवे बनने में भी होते हैं। अब खाली सरकारी नौकरी देने को ही रोजगार नहीं कहेंगे ना। एक जगह पे जहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे हाईवे बना है तो उससे भी रोजगार जनरेट हुआ है, उसको भी रोजगार देना ही कहेंगे। खाली सरकारी नौकरी देने को नहीं कहेंगे। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट में जो बंदा काम नहीं करना चाह रहा है, उसके साथ प्रॉब्लम है। हम उसको चाहते हुए भी रिजॉल्व नहीं कर सकते। जिसको घर बैठ के हराम के खाने की आदत है, उसको ज़िंदगी भर रहेगी ही रहेगी। आप किसी की सोच नहीं बदल सकते। पर
जो स्किल्ड लोग बैठे हुए हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनके बारे में? मैम मैं एडवोकेट हूँ, मैं 4 जगह काम कर रहा हूँ। मैं अकेला होकर मैं 4 जगह जॉब कर रहा हूँ। आई हैव ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी कि मैं एक करूँ, बट मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे 4 करनी है। ठीक है, जिसको काम करना है उसके लिए काम है, जिसको काम नहीं करना है उसके लिए चाहते हुए भी काम नहीं है। पर बोला था मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, वो पूरा नहीं हुआ। देखिए रोजगार तो जनरेट हुआ है, चाहे मोदी जी ने किया हो चाहे केजरीवाल जी ने किया, दोनों ने किया। हर गवर्नमेंट अपने कार्यकाल में जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू। लेट अस टॉक एज अ होल, नॉट पर्टिकुलरली एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्राइवेटाइजेशन में हो चुकी है। जो LPG के तहत 1991 में मनमोहन सिंह जी लाए थे प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें हो गई है, उससे भी तो रोज़गार हुआ है, उसकी कोई बात ही नहीं करता है, उसकी भी बात की जाए। पर कहते हैं सरकारी नौकरी के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं पेपर लीक हो जाते हैं, खाली पदें नहीं भरी जा रही हैं। मैम देखिए, मैं खुद भी एडवोकेट हूँ, मैं खुद कोर्ट से आता हूँ। आई पर्सनली फील कि कोर्ट्स थोड़ी अभी कम है, काम हो रहा है दिल्ली में। मैं दिल्ली से ही शुरुआत करता हूँ। दिल्ली में अभी भी एक नई कोर्ट बनी है, राव सेवेंज, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। साकेत बनी है, बहुत द्वारका 2007-9 में बनी है। तो देखिए काम एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हाँ एक दिन ज़रूर होगा। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी कहते हैं कि उनके एजेंडे पे चलती है भाजपा, जो मुद्दा वो उठाते हैं उसके कुछ टाइम बाद वही भाजपा कहती है कि हम पूरा करेंगे। मैम देखिए ना, आप चलिए इस बात पे बहुत अच्छी बात की आपने। अगर आज आधार कार्ड की बात की जाए, आधार कार्ड कौन ला रहा था? तो कांग्रेस ला रही थी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, लेकिन वो काम एक्टिव कहाँ पे हुआ? बीजेपी के टाइम पे। मोस्टली काम जितने जैसे CA, NRC, NPR ये इंदिरा गांधी के टाइम से पेंडिंग था, जो आया कब? मोदी जी के टाइम पे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो खाली पॉलिसी बनाना जानते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना नहीं जानते। एग्जीक्यूशन इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट जिस पे काम होना चाहिए, जिस पे बात होनी चाहिए। पॉलिसी मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन क्या मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इज़ द मेन क्वेश्चन। पॉलिसी ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन उसका कैसे हो रहा है, दैट इज़ द मेन पॉइंट। पर विपक्ष का कहना है कि भाजपा पहले उन्हीं चीज़ों का विरोध करती है, फिर अपने हिसाब से चुनाव आते ही बोलती है कि हम करवा देंगे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी इस बात से, और ये हर सरकार करती है। ये खाली अब का नहीं है, ये खाली भारत का व्यू नहीं है, ये हर जगह पे। आप अमेरिका चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जिसका पहले बाइडन विरोध करते थे, आज बाइडन भी वही काम कर रहे हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो नेशन के फ़ायदे की बात है वो करनी है हमें। हम बस पॉलिटिशियन होकर के वो इतनी सी बात भूल जाते हैं कि हमें पहले देश की बात करनी है। एग्जीक्यूशन मेन पार्ट है मेरे लिए उस हिसाब से। लेकिन मैं इस बात में मोदी जी का इसी चीज़ में सपोर्ट करता हूँ कि वहाँ पे एग्जीक्यूशन जो है वो कांग्रेस से फार बेटर है। आई वुड से कि जब देश आज़ाद हुआ था एक सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन आज देश में सब कुछ बनता है। लेकिन क्या 70 साल में जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उतनी हुई है? इज़ द मेन क्वेश्चन। तो क्या 2014 के बाद ही सारे डेवलपमेंट हुए? नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा पर्टिकुलरली, लेकिन क्या जितनी 70 साल, अगर मैं मेरे को एक गली दे दी जाए 70 साल के लिए, क्या मैं उसमें क्या हर चीज़ क्या नहीं डाल सकता? तो 70 साल में क्या कितना कुछ हो जाना चाहिए था, इज़ द मेन पॉइंट। 10 साल में जितना हुआ है दैट इज़ सफिशिएंट। आई वॉन्ट से दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, लेकिन 70 साल में जो हुआ है कि नहीं वो भी क्वेश्चन है। 10 साल का क्वेश्चन है तो वो 70 साल का भी तो क्वेश्चन है। जब एक देश में सुई नहीं बनती थी, आज वहाँ पे सब बन रहा है। 2014 तक भी इंदिरा गांधी जो लेके आई है, राजीव गांधी लेके आए हैं, मनमोहन सिंह जी लेके आए 1991 में, जब देश के पास कुछ भी नहीं था। मनमोहन सिंह जी ने बहुत कुछ किया देश के लिए, उसकी आज कोई बात नहीं होती क्योंकि उनको चुप कर दिया जाता है। न्यूट्रल होकर के बात की जाए तो न्यूट्रल होकर के हर सरकार ने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ किया है, लेकिन क्या उतना किया है जितना उनको 70 साल में करना चाहिए था या 10 साल में करना चाहिए था? ये है क्वेश्चन। 10 साल में और 10 साल में जितना हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि वो मतलब 70 साल में से ज़्यादा बेहतर है? आपके अकॉर्डिंग आपको ये लगता है क्या? क्योंकि पेपर लीक तो पहले भी होते थे, अब भी होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जब भी था अब भी होता है। रेप जब भी होता था सेम रेप अब भी होता है। बल्कि अगर हम देखा जाए ना, अगर डाटा देखा जाए हमारा, तो अब रेप की तादाद बढ़ती जा रही है। पहले के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो रेप की तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे, अभी जॉब निकली थी इसमें हरियाणा में, उसमें निकली थी सफाई कर्मचारियों में, जिसमें से पोस्ट ग्रेजुएट ने भी इतने 8,000 से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने अप्लाई किया था। कहीं अगर 10,000 जॉब निकलती है तो उसमें कम से कम 10-12 लाख बच्चे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं?
इतना ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट पहले इतना नहीं था जितना अब है। क्यों है अब? क्योंकि अगर हम देखा जाए तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन अगर हम बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं है। अगर आप दिल्ली में देखोगे ना, दिल्ली में फिर भी सरकारी स्कूल की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप यूपी में चले जाओ तो सरकारी स्कूल के नाम पे आपको ज़रा सी बारिश होगी तो वहाँ पानी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये रियल कंडीशन, ये रियल बात है, आप खुद जाके देख सकते हो। लेकिन अगर कहीं आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे ना फिर भी अच्छा है। तो हमें काम कहीं ना कहीं एजुकेशन पे करना चाहिए, लेकिन जहाँ नेता एजुकेटेड नहीं है तो वो क्या करेंगे एजुकेशन पे काम? जी क्या कह रहे बदलाव क्या हुआ? मैम इन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया रेप का, कि रेप पहले से ज़्यादा हो रहे हैं। लेट अस टॉक अबाउट रेप्स टुडे, राइट। सबसे पहला अगर आज हम गूगल करते हैं, एक बहुत अच्छा डाटा मैं आपको बताता हूँ। लोगों को लगता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रेप्स होते हैं। लेट मी प्रूव दिस रॉन्ग, सबसे ज़्यादा रेप्स इंडिया में नहीं होता। मैं कहता हूँ एक भी होता है वो गलत होता है, एक सेकंड, एक भी होता है वो गलत होता है, लेकिन ये एक जनरल आवाज़ के लिए नॉलेज की बात है खाली। ये मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ। मैं बस एक ही चीज़ कह रहा हूँ सर, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं इंटरफेयर। गूगल सर्च कर लीजिए इन दुनिया में सबसे अनसेफ सिटी, अभी इसको सेव कर लीजिए। आपको अगर टॉप 10 में, टॉप 5 में अगर इंडिया ना दिखे तो बात है। यहाँ तक कि आप नहीं, दिल्ली दिखे, दिल्ली इंडिया में है, दिल्ली इंडिया में है, दिल्ली का नाम दिल्ली इंडिया में है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इनका कहना है सरकार क्या कर रही है इसके लिए? नहीं, मैं एक बार इस डाटा का मैं पूरा बताया। अगर आज आप खोल के दोगे ना, टॉप 10 में भी आपको इंडिया का नाम मिलेगा। टॉप 10 सबसे ज़्यादा रेप्स यूएस यूके में मिलेंगे आपको। मेरी ख्याल से यूके नंबर 4 में आता है और साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे आता है रेप्स के मामले में। और ये तो आप इस चीज़ को एक्सक्यूज मान सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा रेप होते हैं तो इंडिया में हो रहे हैं तो सही है। नहीं, आप उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, नॉलेज की बात नहीं है। नॉलेज की बात तो ये है कि आप सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नहीं, फैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, फैक्ट की बात कर रहा हूँ। आप सर्च करके देख लीजिए, बात अभी हो जाएगी। नहीं, फैक्ट अभी हो जाएगी ना, ये फैक्ट अभी हो जाएगी बात, क्योंकि सर ये कोई अचीवमेंट की तो बात नहीं ना, अपराध तो पहले से बढ़ेगा ज़्यादा। पहले भी बोला कि एक भी हो रहा है वो भी गलत है, मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। लेकिन ये एक डाटा है जो कि ये भी एक डाटा है, ठीक है, जो आज की डाटा तो सर यूपी का भी निकला था कि पहले से अपराध बढ़ गया है। बिल्कुल।